हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसके लॉन्ग टर्म चार्ट में हमको क्या क्या नज़र आता है। सो इसका पुराना और नया अभी का ट्रेंड, पहले का ट्रेंड और आगे क्या हो सकता है, सब चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं। देखिए, इस चार्ट को मैं दो हिस्से में बांटूंगा। ठीक है, पहला हिस्सा तो ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये। ठीक है, राइट। अभी ये जो टाइम फ्रेम है 2004 से इवन 2017 का, एक्चुअली 18 तक का है। ठीक है, सो ये इस फेज में इसने गुजारा है और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं पिछले 2 साल में ये ट्रेंड जो है ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन होके एक लेवल नीचे खसक गया है। इसके बीच में भी आप देखेंगे बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेगा, जैसे कि ये या फिर यहाँ पे देखिए ये। तो यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। वहीं यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भी एक देखने मिलेगा। सो यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स आपको देखने मिल रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे भी एक है। ठीक है, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंडिंग पैटर्न है जिसमें आपको यहाँ पे देखिए चैनल नज़र आएगा। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है कि रैंडम मूव्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप चैनल। तो देखिए एज ए स्टॉक जब ये कंसोलिडेशन की बात आई है कि पीएसयू बैंक जो है, जो वीकर है या छोटे हैं, उनको हम मिला देंगे बड़े पीएसयूज के साथ। सो वो एक टाइप का आपको शेयर प्राइस में दिखता है कि ट्रेडिंग स्पाइक आता है उससे। ठीक है, लेकिन पहली बात तो ये है कि जब हम, इससे पहले भी हुआ है कि जैसे ही वो मर्जर होता है किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ, तो इसकी आइडेंटिटी लगभग ख़त्म ही हो जाती है। ठीक है, और जो जिस इंस्टीट्यूशन के साथ या जिस बैंक के साथ मर्ज किया जाता है उसी के नाम से आपका शेयर प्राइस जो है वो ट्रेड करना शुरू हो जाता है। दूसरी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस किसको कितना होता है वो डिपेंड करता है आपके शेयर प्राइस पोजीशनिंग पे, स्वैप रेशियो पे, जिस कंडीशंस पे डील हुआ है, वो सब चीज़ उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसीलिए अगर आप फिलहाल इस चीज़ को हटा के सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दें, एक चीज़ पे ध्यान दें कि भाई अगर प्राइस जो है मैं उसकी बात करूँ और कहाँ तक जा सकता है, उसका ट्रेंड क्या है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको दिखेगा कि ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नाउ यहाँ पे आप देखिए, अब ट्रेंड में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे बड़ा स्टेक होल्डिंग गवर्नमेंट का है। उसके अलावा आप अगर पॉजिटिव न्यूज़ खोजना चाहेंगे तो शायद ही आपको पीएसयू बैंक्स में मिले। इसीलिए इसको ट्रेडिंग के तौर पे देखना ज़्यादा अच्छा है रादर देन इन्वेस्टिंग के तौर पे, जब तक कोई फंडामेंटल शिफ्ट या पॉलिसी चेंज नहीं होता। तो उस हिसाब से आपका पहला सपोर्ट आता है 10 रुपीज़ और दूसरा सपोर्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स नहीं टूटने चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों लेवल अगर टूट गए तो नीचे फिर पूरा का पूरा डाउन साइड ओपन हो जाता है। तो ये दोनों लेवल्स आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सो पहला रेजिस्टेंस देखिए आपका यहाँ पे आएगा 14 के आसपास, उसके ऊपर गया तो दूसरा 18, में पूरा बना के बता रहा हूँ। तीसरा जो है आपका ये 23 है। अब देखिए 23, ये अगर स्ट्रेट लाइन कीजिए तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है और इस चैनल का भी रेजिस्टेंस है। तो कम से कम ये चैनल को ब्रेक करने के लिए 23, 24 के ऊपर प्राइस को सस्टेन करना ही है। वहाँ अगर हो गया तो नेक्स्ट आपका आता है 29, उसके बाद आता है 38, उसके बाद आता है 55 एंड फाइनली
जो लेवल आपको आएगा वो आएगा 88। ठीक है, अभी आप पहले समझिए कि ये एक बेयर मार्केट चार्ट है। यहाँ पे जब भी कोई अपस्विंग आएगा तो जो अगर इन्वेस्टर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टर फंसा होगा, वो निकल जाएगा यहाँ से। खरीदेगा कौन? जो रिटेल इन्वेस्टर्स है। सो इसीलिए यहाँ पे देखना और समझना ज़रूरी है, आप क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं और किस लिए खरीद रहे हैं। ये सब सवाल आपके जब दिमाग में खुद से आने चाहिए अगर आपने डिसीजन लिया है लेने का। तो ये आप किसी से पूछ नहीं सकते कि बता भाई मैं ये शेयर क्यों खरीदूँ। ये सिर्फ इंडिविजुअल डिसीजन होता है और यहाँ पे अगला वाला आपको इनपुट्स दे सकता है, लेकिन डिसीजन तो आपको ही लेना है एट द एंड ऑफ द डे। ये आपके दिमाग में आनी चाहिए। और बेयर मार्केट चार्ट यहाँ पे देखिए, जो भी रैली आएगा उसको हम बोलेंगे एज अ रिकवरी। कम से कम जब तक ये 38 के ऊपर नहीं सस्टेन करता तब तक हम नहीं बोलेंगे कि एक सस्टेनेबल रिकवरी है। उससे पहले का जो भी है वो एक बाउंस बैक के तरीके से लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप जो चीज़ देखिए, ट्रेंड को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पैरामीटर पे फॉलो कीजिए और जहाँ पे लगता है कि कंफर्ट नहीं दिखता है, जाहिर सी बात है या रिस्क आपको समझ में नहीं आता है, तो पहले वो सब डिसाइड कीजिए, फिर स्टॉक पे आइए। स्टॉक लेने के बाद ये मत डिसाइड कीजिए कि आगे क्या होने वाला है। ये डिसाइड करने के बाद फिर आप स्टॉक में जंप मारिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। सो इस स्टॉक में बेयर मार्केट चार्ट है। 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है कि ये बेयर मार्केट चार्ट है, लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड दिखेगा आपको 12-15 साल का। दूसरी बात, फंडामेंटल्स के पैरामीटर पे ये वीक है। सो यहाँ पे आपको जो भी दिखेगा वो ट्रेडिंग मोमेंटम और न्यूज़ बेस्ड आपका शेयर प्राइस मूवमेंट है, तो वो कब तक चलता है उसकी एश्योरिटी नहीं रहती। इसीलिए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके ही जो भी है अपना डिसीजन लीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।